क्या क्या यूज होने हैं, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ कंटिन्यूटी, देन द थ्योरम्स, कंटिन्यूटी के थ्योरम 1, 2 लास्ट क्लास में हमने देखा था. नाउ टुडे विल गो अहेड फॉर दिस. सबसे इंपॉर्टेंट हमारे पास इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम एंड एक्सट्रीम वैल्यू थ्योरम, राइट. ये दो बहुत इंपॉर्टेंट हमारे पास होते हैं, दैट वी हैव टू गो विद दिस, राइट. Now, so extreme value theorem and intermediate value theorem, right? ये बड़ा important सा है जो like later on we have to see ये दोनों theorems हमारे कैसे work करेंगे, right? Now history की बात हुई थी and the definition कि Cauchy was given this epsilon delta method, याद होगा हम लोगों ने epsilon delta method जो किया था, right? उसी epsilon and delta method को use करने हैं हमें जो approaching value, right, to FA, x is tending towards A, then values जो हमारे पास निकलनी थी fx is tending towards FA, right. This list and right terminology हमने क्या क्या यूज करना है. कंटिन्यूटी फर्स्ट इज, राइट, जिसकी बात होगी अभी. डिसकंटिन्यूटी, रिमूवेबल कंटिन्यूटी, इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम, एक्सट्रीम वैल्यू थ्योरम, राइट. इसमें रिमूवेबल कंटिन्यूटी एंड डिसकंटिन्यूटी की जब बात होगी उसमें बहुत सारे डिफरेंट होते हैं. जंप डिसकंटिन्यूटी आएगा टर्म, राइट. इन्फिनाइट में वन साइड इन्फिनाइट में होगा. मिसिंग पॉइंट डिसकंटिन्यूटी. तो बहुत सारे टर्म्स इस तरह के यूज होते हैं जो थोड़े से अलग होते हैं फॉर कंटिन्यूटी ओनली, राइट. तो दोनों को हम लोगों को मैच करते जाने हैं, राइट. दिस कॉल्ड कंटिन्यूटी, राइट. कंटिन्यूटी के लिए ये पाथ मैंने दिखाया था ना, दिस पाथ. इस पाथ में जैसे मैं एक अगर लाइन ड्रॉ कर रहा हूं, अगर ध्यान से देखो तो विदाउट, right, without like if you are drawing a line, right, and we are not taking off the pen, right, ये सीधा का सीधा पेन यहाँ से यहाँ तक हमारे एक लाइन पे चला जा रहा है, right. एक लाइन पे you are going like this, you are not taking off the pen from the page, right. कोई भी आप ग्राफ बना रहे हो, उस ग्राफ में, right, कहीं भी ब्रेक आप नहीं दे रहे हो, तो that's called continuity, right, जो कंटिन्यूटी का थ्योरम होता है, राइट. अब ये कंटिन्यूटी को, राइट, आप ऐसा बोल दो या जिस तरह से आपने ग्राफ बनाया है, जो भी ग्राफ आपके पास बनता है, राइट. तो उसके लिए मैंने लाइक पपॉय को एंड ब्रूटस की ये पूरा वर्किंग की थी, राइट. पपॉय इज द गाय, राइट, जो अपने पाथ पर जाना चाह रहा है, एंड ब्रूटस वांट्स टू कहीं ना कहीं उसे डिस्टर्ब करना चाह रहा है, उसकी कंटिन्यूटी को ब्रेक करना चाह रहा है. वो कंटिन्यूटी ब्रेक करने के लिए ब्रूटस कई अलग अलग तरीके के उपाय करेगा, राइट. उस उपाय को बचाने हैं एंड ब्रूटस को, राइट, यहाँ से आगे बढ़ाना है ना. जैसे एज आई सेड कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कंटिन्यूटी, अ फंक्शन विदाउट ब्रेक और जंप, राइट. आपने ग्राफ ड्रॉ किया, राइट. ये ग्राफ जैसे आपका ड्रॉ हो रहा है, द ग्राफ कैन बी ड्रॉ विदाउट लिफ्टिंग द पेंसिल और पेन और स्केच, जैसा भी आपने ग्राफ ड्रॉ किया, राइट. सो इस तरह के ग्राफ जो ड्रॉ होते हैं हमारे पास, दिस इज कॉल्ड कंटिन्यूअस ग्राफ, राइट. इसमें कहीं ब्रेक नहीं है, किसी भी रीजन से कोई ब्रेक नहीं होना, दैट्स कॉल्ड द कंटिन्यूटी थ्योरम एंड द कंटिन्यूअस फंक्शन, राइट. अब कंटिन्यूअस फंक्शन होने का मतलब क्या हुआ, जैसे एंड डिसकंटिन्यूअस होने पर क्या वर्किंग हो जाएगी, राइट. तो ब्रूटस ने क्या किया कि यहाँ पर जो मेन होल था उसका ये जो यहाँ था ढक्कन, उसने हटा दिया, राइट. अब हटा दिया तो अब क्या होगा, व्हेन समवन इज कमिंग फ्रॉम दिस, तो उसकी कंटिन्यूटी यहाँ से ब्रेक हो जाएगी, राइट. कंटिन्यूटी यहाँ से ब्रेक हो जाएगी, तो दिस कंटिन्यूटी ब्रेक होने के कारण, राइट, ब्रूटस है स्पिनच खा के वो तो क्रॉस कर जाएगा, बट हमारे लिए ये प्रॉब्लम है कि किसी भी इस ब्रेकेज को हम लोग सीधा उड़ा सके, राइट. सो ये एक तरह की डिसकंटिन्यूटी है, जो डिसकंटिन्यूटी आपको यहाँ पर भी दिखाई दे रही है, जो हमने ढक्कन को ही वहां से हटा दिया है, राइट. फंक्शन कैन बी डिसकंटिन्यूअस पॉइंट पर हो सकते हैं. ये ऐसा भी हो सकता है कि वो ढक्कन लेके भाग गया, हाँ, वो ढक्कन वहां से निकाला, वो कैप वहां का निकाला और निकालने के बाद वो भाग गया, वहां है ही नहीं वो.
यहाँ पर तो आप देख रहे हो कि वो जो कैप है, वो जो ढक्कन था आपके पास, वो उठा के वहां से यहाँ पर रख दिया उसने, लेकिन यहाँ पर क्या किया कि वो लेके घर चला गया, राइट। तो अगर ऐसा भी सिचुएशन है तो ये भी डिसकंटिन्यूअस है, और ऐसा भी सिचुएशन है तो भी ये डिसकंटिन्यूअस है। मैथमेटिकल टर्म में मैं अगर बात करूं, किसी ए पॉइंट की अगर बात हो रही है किसी ए पॉइंट पर, तो दोनों ही केसेस में मैं क्या बोल रहा हूं कि एफ ए की वैल्यू, राइट, इस केस में एफ ए की वैल्यू नॉट डिफाइंड है, राइट। बट इस केस में एफ ए की वैल्यू डिफाइंड तो है, बट जहां उसकी वैल्यू कंटिन्यूअस होने के लिए होनी चाहिए थी वहां पर वो वैल्यूज नहीं हो रही, राइट। वहां पर वो वैल्यूज नहीं हो रही जहां पर उस वैल्यूज को होना चाहिए था, जहां उसे प्रेजेंट होना चाहिए था वो वैल्यू मिसिंग हो रही है, तो दैट्स कॉल्ड द डिसकंटिन्यूटी, राइट। ये दो अलग अलग तरीके से डिसकंटिन्यूटी की बात होती है, राइट। फंक्शनल वैल्यू मतलब, अगर ध्यान से देखो तो हम लोगों ने पहले भी ये स्टडी की है कि लिमिटिंग वैल्यू पे मुझे कोई दिक्कत नहीं है। ए के आजू बाजू जो लिमिटिंग वैल्यू हो रही है, राइट, लेफ्ट साइड एंड राइट साइड में, उसमें दोनों में कोई प्रॉब्लम नहीं है। दोनों तरफ से यू कैन सी दैट कि दोनों तरफ से लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है, राइट। ए के आजू बाजू लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है, और लिमिट एग्जिस्ट करने के साथ अगर फंक्शनल वैल्यू भी मेरी एग्जिस्ट करने लग जाती तो ये काम अच्छा हो जाता, राइट। यहाँ पर हमने ये दिखाने की कोशिश की थी कि इस सिचुएशन में, राइट, ये एक सिचुएशन हमने लिया था, इस सिचुएशन में हमने इसे ये वाइट कर दिया, राइट। ये दिखाने में आसान रहे इसलिए मैंने इसको इस तरह से रखा है कि मैं वाइट भी कर पाऊं एंड ये भी कर पाऊं, राइट। सो ये देखना, यहाँ पर कोई वैल्यू मेरे पास है, यहाँ तक मैं पहुंचा, उसके बाद ये इतना बड़ा गैप हो गया उसके पास, इस गैप के बाद वो यहाँ से स्टार्ट हुई, राइट। अगर ऐसा सिचुएशन कुछ मेरे पास है, दोनों वैल्यूज मेरे पास आ रही है और दोनों वैल्यूज मेरे को मैच नहीं कर रहा है, राइट। जो ए से, मान लेता हूं अगर यहाँ का पॉइंट कोई ए होता, तो ए माइनस एच पर जो वैल्यूज आ रही है और ए प्लस एच पर जो वैल्यूज आ रही है, दोनों तरफ से लिमिटिंग वैल्यू मेरी सेम नहीं आ रही है, लिमिट एग्जिस्ट नहीं करवा पा रहा हूं, लिमिट की वैल्यू दोनों तरफ से डिफर कर रहे हों, देन अगेन दिस इज नोन एज डिसकंटिन्यूअस। यहाँ ये डिसकंटिन्यूअस कहलाएगा। बदमाशी किसकी है तो यू नो दिस, कि ब्रूटस ने फिर यहाँ से ब्रेक किया है, ब्रेक करके, राइट। बट स्पिनिश तो अपना कमाल दिखाएगा ही दिखाएगा, एंड ब्रूटस का कोई भी बदमाशी पोपॉय को नहीं कर पाएगा, राइट। सो अब ये दूसरा केस जो हमने यहाँ पर देखा, उसमें देखा कि कैसे ये डिसकंटिन्यूअस हो गए थे, राइट। इसी डिसकंटिन्यूअस को, राइट, इसी डिसकंटिन्यूअस को अगर आप ध्यान से देखो तो दूसरे डिसकंटिन्यूअस के लिए हमारे पास इन्फिनिटी पॉइंट पर भी डिसकंटिन्यूटी यहाँ एग्जिस्ट कर जाती है। इन्फिनिटी पॉइंट पर डिसकंटिन्यूटी एग्जिस्ट करने का क्या मतलब है, राइट। यहाँ पर अगर ध्यान से देखो तो ये फंक्शन हमारे पास यहाँ तक आया, राइट, यहाँ पर उसकी फंक्शनल वैल्यू भी है, लेकिन जैसे मैं ए से ए प्लस एच पर गया, कहीं इन्फिनिटी या माइनस इन्फिनिटी से मैं वापस आ रहा हूँ। ये वाले केस में तो ए भी डिफाइन नहीं है, ए माइनस एच पर कहीं वो इन्फिनिटी जा रहा है, ए प्लस एच पर कहीं वो माइनस इन्फिनिटी जा रहा है, राइट। ए प्लस एच, ए माइनस एच पर वैल्यू सेम नहीं जा रही है, मीन्स एफ ऑफ ए प्लस एच, राइट, लिमिट एच टेंस टू जीरो, और एफ ऑफ ए माइनस एच लिमिट एच टेंस टू जीरो, ये दोनों पर वैल्यूज ही मेरी सेम नहीं है, लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, तो कंटिन्यूटी की बात तो होगी ही नहीं, राइट। सेम थिंग जो यहाँ पर दिखाया, फंक्शन डिफाइन नहीं हो रहा, एंड ए माइनस एच पर कहीं ना कहीं मैंने इस तरह से रख दिया है इसे, इट्स गोइंग टू इन्फिनिटी, इनफाइनाइट तक ये वैल्यू जा रही है। सो ऑब्वियस ही बात है, यू कांट टेक द वैल्यू दोनों तरफ से, पोपॉय का, राइट, ब्रूटस एंड पोपॉय की वही स्टोरी आगे बढ़ाई थी हमने, राइट। इसे मैंने बनाया था कि ये माइनस इन्फिनिटी को जा रहा है, ये वैल्यूज माइनस इन्फिनिटी को जा रही है, और ये यहाँ से डिफाइन हो रहा है, जो अभी हमने जस्ट डिसाइड किया था कि कहाँ पर वैल्यूज को ले जाने हैं, राइट नाउ। एंड एक इन्फिनिटी और एक माइनस इन्फिनिटी से मैच किया हुआ ये वैल्यूज है, ये भी डिसकंटिन्यूअस की तरफ जा रहा है, दोनों तरफ से हमने ब्रेक किया हुआ। कभी भी ब्रेक इस तरह से है, पोपॉय है, पोपॉय इज ग्रेट, स्पिनिच उसका ग्रेट है, वो कुछ भी कर सकता है, बट वी कांट, राइट। मतलब कंटिन्यूटी की यहाँ पर बात को मैं ये बोल सकता हूँ, द फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट एनी पॉइंट ए और सी,
जो भी मैंने कहा, अगर ए पर या सी पर वो डिफाइन हो रहा है, जैसे यहाँ पर सी है तो सी पॉइंट पर ये डिफाइन हो रहा है, तो क्या क्या पॉसिबिलिटी है? पहले तो एफ सी की वैल्यू डिफाइन होनी चाहिए, एंड एफ सी की वैल्यू, सॉरी, एक तो एफ सी की वैल्यू डिफाइन होनी चाहिए, राइट। एफ सी की वैल्यू डिफाइन होने के साथ साथ, राइट, एफ सी की वैल्यू डिफाइन होने के साथ साथ लिमिट एट सी जो है, राइट, एक्स टेंड्स टू सी, राइट, इस पर लिमिट भी हमारी फंक्शन की डिफाइन होनी चाहिए। अगर ये दोनों चीजें डिफाइन साथ साथ में हो रहे हैं तो मैं बोलूंगा फंक्शन कंटिन्यूअस है। लिमिट का एग्जिस्ट करना, लिमिट की वैल्यू को c के इक्वल हो जाना, मतलब एफ सी प्लस एच, एफ सी माइनस एच और एफ सी, ये तीनों वैल्यूज अगर इक्वल हो जा रहे हैं तो 100% फंक्शन मस्ट बी कंटिन्यूअस, राइट, वो कंटिन्यूअस होगा ही होगा। यस, डिसकंटिन्यूअस हो सकता है पॉइंट के लिए भी, कंटिन्यूअस है तो 100% उसका लिमिट तो एग्जिस्ट करना ही करना है सूत्रयुक्त, राइट। सो डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ दिस, तो इस पर हम लोगों ने क्वेश्चन किया था। तो अगर मैं फर्स्ट वाले पे देख रहा हूं तो फर्स्ट वाला जो है वो 3 से छोटी वैल्यूज है, मतलब एफ 3 माइनस एच की बात कर रहा हूं तो 3 माइनस एच माइनस 1, एफ ऑफ 3 पर बात कर रहा हूं तो एग्जैक्टली 3 पर तो 3 मैं कर सकता हूं, 2 इंटू 3 प्लस 1, और थर्ड वैल्यू एफ ऑफ 3 प्लस एच पर मैं बोल रहा हूं 2 इंटू 3 प्लस एच प्लस 1, राइट। तीनों वैल्यूज को मैच करके देखना है क्या ऑल द वैल्यूज आर सेम। अगर वो सेम आ रहे हैं तो मैं कंटिन्यूअस बोलूंगा, बट डायरेक्टली दिखाई दे रहा है 3 माइनस एच पर जो वैल्यूज आ रही है एंड 3 प्लस एच पर जो वैल्यूज आ रही है, दोनों वैल्यूज हमारी यहाँ पर सेम नहीं आ पा रहे हैं। अगर दोनों वैल्यूज हमारे सेम नहीं आ रहे हैं तो 100% फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस एट 3, क्योंकि आपने 3 पर चेक किया है, इसलिए केवल आप 3 की बात कर रहे हैं, 3 के अलावा और दूसरी वैल्यूज की आप बात नहीं कर रहे हैं, राइट। इट्स फॉर 3। सिमिलरली एट मॉड फंक्शन है, मॉड को हमें चेक करना है। आप ग्राफिकल भी जानते हैं, अगर मॉड एक्स 5 पर चेक करना है, आप ग्राफ भी बना लेते तो आपको पता चल जाता है कि 5 पर ये कंटिन्यूअस होता है, कंटिन्यूटी में से कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। या आप 5, 5 प्लस एच एंड 5 माइनस एच, तीनों वैल्यूज पर आपने चेक किया, लिमिट निकाला एज वेल एज फंक्शनल वैल्यू निकाले, अगर सभी के सभी वैल्यूज सेम हो जा रहे हैं तो फंक्शन मस्ट बी कंटिन्यूअस एट 5। हमने केवल 5 पर चेक किया है, इसलिए केवल 5 की बात कर रहा हूं, हो सकता है और भी जगह पर वो कंटिन्यूअस हो, बट हमने केवल यहाँ 5 पर चेक किया है इसलिए 5 की बात कर रहे हैं, राइट। नाउ अगेन काफी सारे और भी एग्जांपल्स हमने किए थे, राइट। फंक्शन को दो डिफरेंट तरीके से हमने फंक्शन को डिफाइन किया था, वहां पर काम किया था, राइट। उसके बाद जैसा हमने टर्मिनोलॉजी में भी देखा था कंटिन्यूटी थ्योरम, राइट। कंटिन्यूटी थ्योरम ये बड़ा इंपॉर्टेंट सा चीज होता है। कंटिन्यूटी थ्योरम जैसा चल रहा है वैसे ही डिसकंटिन्यूटी के लिए भी हमें आना पड़ेगा, और डिसकंटिन्यूटी के लिए हमें देखना पड़ेगा व्हेन द फंक्शन विल बी डिसकंटिन्यूअस। बट कुछ रेडीमेड फंक्शन है जिनके ग्राफ आप बना चुके हो कई बार। कोई भी ग्राफ क्वाड्रेटिक का बनाना होता था या क्यूबिक का बनाना होता था, बिना पेन उठाए हुए सीधा ग्राफ बनाते थे, याद करो, राइट। बिना पेन उठाए सीधा बनाते थे। साइन का ग्राफ बनाना है, आपने साइन का ग्राफ बनाया था, राइट, पीछे जैसा भी रहा था, राइट। कॉस का ग्राफ बनाना है, टैन में ये काम नहीं हो पाता था क्योंकि टैन में पेन को उठा के नीचे लाना था, राइट। तो अपने आप आपको दिखाई दे देगा या आप जान सकोगे कि फंक्शन कहाँ कंटिन्यूअस है, नहीं कहाँ पर डिसकंटिन्यूअस होगा। बट कंटिन्यूटी थ्योरम ये बोलता है कुछ चीजें आपको ख्याल रखनी है, जैसे कोई भी पॉलिनोमियल है हमेशा कंटिन्यूअस होगा। पावर फंक्शन है एक्स स्क्वायर, एक्स क्यूब, रूट एक्स, एक्स टू द पावर 1/3, जो भी इस तरह के पावर हैं उसमें ये कंटिन्यूअस है। डोमेन हमारा होना चाहिए, डोमेन डिफाइन होना चाहिए, आगे आ जाएगा वो, राइट। फंक्शन रैशनल फंक्शन हमारे पास है, ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन है जिसका डोमेन है डोमेन फिक्स है, या इनवर्स फंक्शन है जिसका डोमेन फिक्स है। अगर इस तरह की सिचुएशन आपके पास है तो 100% इन पॉइंट्स पर, इन जगहों पर फंक्शन हमेशा कंटिन्यूअस होना चाहिए या होता है, ओके, राइट। अब अगर मुझे पता चल गया कि f और g दो कंटिन्यूअस फंक्शन है किसी एक पॉइंट c पर, अगर वो कंटिन्यूअस फंक्शन है तो आप कोई कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर दो तब भी फंक्शन कंटिन्यूअस रहेगा। अगर आपने दो कंटिन्यूअस फंक्शन को आपने ऐड कर दिया तब भी कंटिन्यूअस रहेगा, मल्टीप्लाई कर दिया तब भी रहेगा, डिवाइड कर दिया तब भी रहेगा, एंड कंपोजिशन कर दिया f ऑफ gx कर दिया तब भी वो कंटिन्यूअस रहेगा। मतलब ओवरऑल यू विल गेट द कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन इन एवरी टाइम, राइट। वन साइड कंटिन्यूटी।
आपको अगर केवल एक साइड की कंटिन्यूटी की बात करनी है, वो हो सकता है राइट साइड हो या लेफ्ट साइड हो, राइट साइड हो या लेफ्ट साइड हो। याद होगा पोपॉय जब जा रहा था तो यहाँ पर एक राइट ऐसा कुछ ये था, राइट। अगर मैं लाके वापस इसका जो भी इसका क्या था वो मैंने यहाँ पर लगा दिया, राइट, लगा दिया तो 100% ये कंटिन्यूअस हो गया आगे पीछे दोनों के लिए, राइट। और अगर मैंने नहीं लगाया तो वो डिसकंटिन्यूअस हो गया, राइट। कोई भी ग्राफ को मैं केवल और केवल इसी पॉइंट तक जानता हूँ, जैसे साइन इनवर्स एक्स, राइट, -1 से 1 पर ही डिफाइंड है। मान लो किसी भी पॉइंट पर मैंने कहा यहाँ पर ही फंक्शन लास्ट है, तो मैं बोल रहा हूँ एफ ए माइनस एच पर जो वैल्यू है और एफ ए पर वैल्यू है, राइट, ये दोनों पर वैल्यूज अगर सेम आ रही है लेफ्ट पर, लेफ्ट पर और पॉइंट पर जो हमारे पास एफ ए है, राइट, तो लेफ्ट की तरफ से मैं जा रहा हूं तो दिस विल बी वन साइड कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन, एक साइड से कंटिन्यूअस फंक्शन हमारे पास जा रहा है। सिमिलरली राइट के लिए मैं जा रहा हूं तो राइट साइड मतलब वन साइड की कंटिन्यूटी यू कैन चेक एफ ए प्लस एच पर या एफ ए माइनस एच पर, राइट। तो यहाँ पर बात होती है, अगर मैं कंटिन्यूटी की बात कर रहा हूँ ए से बी इंटरवल में, पूरे इंटरवल में कंटिन्यूअस का मतलब क्या है, तो पूरे इंटरवल में कंटिन्यूअस का मतलब ये है, पहला तो वो कि ये ओपन इंटरवल ए टू बी में कंटिन्यूअस है, एंड दूसरी बात एफ ए पर ये डिफाइन हो रहा है और इसकी वैल्यू एफ ए प्लस एच पर सेम है, और एफ बी पर डिफाइन हो रहा है जिसमें वैल्यू बी ऑफ बी माइनस एच है। ये भी है और ये भी है। अगर पूरे के पूरे सिचुएशन इस तरह के आ रहे हैं, ए टू बी ओपन इंटरवल में एफ ए प्लस एफ बी माइनस एच, अगर ये कंटिन्यूअस है तो मैं बोलूंगा पूरे इंटायर इंटरवल ए टू बी में फंक्शन इज कंटिन्यूअस। ओके ओके, so treat the राइट, मतलब आपको काम कैसे करना है जो मैंने अभी डिफाइन किया, राइट, एफ ए और एफ ए प्लस एच और एफ ए पर वैल्यू, एफ बी माइनस और एफ बी पर वैल्यू, और ए से बी में आपको देखने हैं उसकी कंटिन्यूटी, राइट ना। तो मैं आगे बढ़ रहा हूं अब, राइट, ध्यान से, यहीं तक हम लोगों ने किया था। नाउ वी आर स्टार्टिंग, राइट, उसके आगे मैं स्टार्ट कर रहा हूं, ठीक है ना। अब यहां से हमारे पास कहानी ये आ जाती है, right, anyone want to ask anything, you can raise your hand. Anyone want to ask anything? Now continuity at x is equals to a, what is the meaning of continuity at x is equal to a? जैसे ये गिवन है, right, continuity at x is equal to a, right, कंटिन्यूटी अगर मैंने बोल लिया कि फंक्शन कंटिन्यूअस है, राइट, फंक्शन कंटिन्यूअस है मतलब साफ है कि उसका लिमिट तो एग्जिस्ट कर ही कर रहा है, राइट, लिमिट मस्ट एग्जिस्ट, राइट, लिमिट उसके एग्जिस्ट कर रहे हैं। अगर फंक्शन कंटिन्यूअस है तो लिमिट को तो एग्जिस्ट वहां पर करना ही करना है, बट वाइस वर्सा इज नॉट ट्रू ना। लेकिन मैं इसका उल्टा अगर जाना चाह रहा हूं ना, वो मेरे लिए ट्रू नहीं होगा, उसके लिए मैं यहाँ पर स्टेटमेंट एकदम नहीं दे पाऊंगा ये ट्रू है या नहीं, राइट। जस्ट मिनट, इसके एग्जाम्पल के थ्रू करता हूं। सी व्हाट वी आर टॉकिंग कि अगर मैंने कहा कि फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट ए, राइट, अगर ये कंटिन्यूअस है मींस एफ एक्स की लिमिट एट ए एग्जिस्ट कर रही है, राइट, इसका मतलब ये कंटिन्यूअस है 100%, इसका मतलब है कि वो लिमिट तो रहेगा ही रहेगा। मतलब अगर कंटिन्यूअस इज ट्रू, राइट, तो लिमिट भी मेरा ट्रू है फर्स्ट। इफ अगर ऐसा है तो ये तो रहेगा ही रहेगा, बट रिवर्स केस इज नॉट पॉसिबल। अगर लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है, लिमिट
एग्जिस्ट कर रहा है तो वी कांट से कि दिस विल बी कंटिन्यूअस, क्योंकि उसमें मुझे जो हमारा डेफिनेशन है एफ ए इज इक्वल्स टू एफ ऑफ ए प्लस एच लिमिट एच टेंस टू 0 इज इक्वल टू लिमिट एच टेंस टू 0 एफ ऑफ ए माइनस एच, राइट। अब अगर मेरे पास ये गिवन है तो ये पहला स्टेटमेंट और ये दूसरा हमारे पास है, राइट। लिमिट एग्जिस्ट करने के लिए मेरे को केवल और केवल यहां तक ही चाहिए, राइट। लिमिट एग्जिस्टेंस के लिए केवल यहां तक के स्टेटमेंट चाहिए मेरे को, लेकिन अगर उस लिमिट को एग्जिस्ट होते हुए उसके साथ में मेरे को ये भी चाहिए कि उसका, राइट, उसकी कंटिन्यूटी को भी मेरे को चेक करना है या कंटिन्यूटी को भी मेरे को बताना है। उस समय कंटिन्यूटी के लिए मेरे को ये पूरा चाहिए, राइट। कंटिन्यूटी होने के लिए ये तीनों के तीनों चीज, राइट, ए पर भी डिफाइन होना चाहिए, ए प्लस एच पर भी डिफाइन होना चाहिए, राइट, तीनों वैल्यूज पर इसे डिफाइन होना चाहिए। देन ओनली वी कैन से कि फंक्शन जो मेरा है वो कंटिन्यूअस है, राइट। मींस कंटिन्यूअस हमारा अलग स्टेटमेंट होगा एंड ये हमारा अलग स्टेटमेंट होगा। आई गेस क्लियर टू एवरीवन, राइट। सो अगर लिमिट एग्जिस्ट करता है तो वो कंटिन्यूअस हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, लेकिन अगर इसके उल्टे की बात कर रहा हूं तो कन्वर्स इज नॉट ट्रू, राइट। कंटिन्यूअस एट ए, दूसरी बात यहाँ पर कंटिन्यूअस एट ए मींस एफ जो है वो ए पर डिफाइन है, राइट। मतलब कि अगर मैंने ये स्टेटमेंट दे दिया कि फंक्शन इज कंटिन्यूअस, अगर ये फंक्शन कंटिन्यूअस है तो एफ ए की वैल्यू तो डिफाइन है, राइट। एफ ए की वैल्यू तो डिफाइन है, बट अब अगर मैं ये बोल रहा हूँ कि एफ ए की वैल्यू डिफाइन है तो वो कंटिन्यूअस होगा, ऑब्वियसली दिस इज रॉन्ग, राइट। हो सकता है लिमिट ही एग्जिस्ट ना कर रहा हो, तो ये अपने आप में एक गड़बड़ होगा। तो वाइस वर्सा वाली जो टर्म है उस पर यू हैव टू बी केयरफुल, ये ऑलवेज ट्रू नहीं होंगे, ये ऑलवेज ट्रू का कंडीशन नहीं हो सकता है, राइट। सेकंड, डिसकंटिन्यूअस एट ए, राइट। डिसकंटिन्यूअस ए का बहुत सारा मीनिंग हो सकता है, राइट। अगर डिसकंटिन्यूटी की बात मैं कर रहा हूं किसी पॉइंट ए के लिए तो बहुत सारे मीनिंग हो सकते हैं जिस पर हम लोग, राइट, जिस पर हम लोगों की वर्किंग हो सकती है। जैसे एक जगह पर मैं कोशिश करता हूं डिफाइन करने की, राइट। मैंने कई अलग अलग पॉइंट्स दे दिए जहां पर ये डिफाइन करना है या फंक्शन डिफाइन हो रहा है। बहुत सारे डिसकंटिन्यूअस के मैंने ये फिगर्स आपको बना के दे दिए कि जितने सारे फिगर्स हो सकते हैं, 1 2 3 4 5 6, ये 6 अलग अलग पॉइंट पर हम लोग यहाँ पर बात कर रहे हैं जहाँ पर फंक्शन अपने को डिफाइन नहीं कर पा रहा है, मतलब कंटिन्यूटी अपनी ब्रेक कर दिया। फर्स्ट वाले पॉइंट पर अगर मैं बात, अगर ध्यान दे रहे हो तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि फंक्शन की फंक्शनल वैल्यू जहाँ पर होनी चाहिए वहाँ पर नहीं है। यहाँ तो बेचारा लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, यहाँ पर एक इन्फिनिटी जा रही है और दूसरे फाइनाइट वैल्यू पॉसिबल नहीं। सेम यहाँ पर बात हो रही है, फंक्शन तो डिफाइन हो रहा है, फंक्शन भी डिफाइन है यहाँ पर, बट यहाँ पर जंप एक आ गया है डिसकंटिन्यूटी के लिए, यहाँ भी सेम है, यहाँ भी एक जंप आ गया है, राइट। तो बहुत सारे डिसकंटिन्यूअस के अलग अलग एग्जांपल्स हो सकते हैं, राइट। सबके अलग अलग रीजन होंगे डिसकंटिन्यूअस होने के। वहाँ फंक्शन केवल ये जरूरी नहीं है कि लिमिट ही एग्जिस्ट ना कर रहा हो, जैसे यहाँ पर के केस में अगर ध्यान से देख रहे हो तो लिमिट एग्जिस्ट हो रहा है बट फिर भी फंक्शन डिफाइन नहीं है। फंक्शन डिफाइन होते हुए भी यहाँ पर जंप एक डिसकंटिन्यूटी आ रही है, एक गैप आ रहा है फाइनाइट वैल्यू के बीच में, दैट्स कॉल्ड द जंप डिसकंटिन्यूटी। आगे चल के वो भी हम लोग स्टडी करेंगे, राइट। नाउ तो दिस इज द थर्ड पॉइंट, राइट। नेबरहुड में
नॉट नेसेसरली ए रहे या ना रहे उसके लिए। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो अभी हमने बताया भी था कि डोमेन का फंक्शन का होना, डोमेन को डिफाइन होना जरूरी है। अगर आप यहाँ पर बोल रहे हो 1 पर या 0 पर इसको डिफाइन करने के लिए, यहाँ पर डिसकंटिन्यूटी की बात नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वो दोनों ही पॉइंट हमारे पास है, वो डिसकंटिन्यूअस है ही, राइट, वो डिसकंटिन्यूअस है ही, वहां पर हमारे पॉइंट है ही नहीं, क्योंकि वहां पर डिफाइन होता ही नहीं है, राइट। इंपॉर्टेंट चीज, सबसे इंपॉर्टेंट सी बात यहाँ पर ये आ जाती है, सबसे इंटरेस्टिंग बात ये आ जाती है, जब हम लोग यहाँ पर एक स्टडी करते हैं डिसकंटिन्यूअस फंक्शन होने के लिए, हम लोग जब स्टडी करते हैं तो एक बड़ा अच्छा सा पॉइंट आ जाता है, जिसमें ये एनसीईआरटी का डेफिनेशन है, जिसमें ये बोला जाता है, जो मैंने आपको बताया भी, कि ये इस तरह से पेन नहीं पिक करते हुए आपने ये ग्राफ बनाने हैं, राइट। बड़ा मजेदार सा एक क्वेश्चन ये आया कि ओके व्हाट अबाउट दिस, मैंने पेन उठाया ही नहीं, मैं एक टिप बनाया और वहीं पर मैं रह गया। अगर ये पॉइंट फंक्शन, दिस इज कॉल्ड पॉइंट फंक्शन, अगर ये पॉइंट फंक्शन हो जाए तब क्या ऐसा ही होना चाहिए या कुछ डिफरेंट होनी चाहिए, राइट। पॉइंट फंक्शन अगर है तब क्या ऐसा ही होना चाहिए या डिफरेंट होनी चाहिए बात, राइट। तो वो कंटिन्यूअस होना चाहिए या नहीं होनी चाहिए, पॉइंट फंक्शन अगर हो तब की बात, राइट। तो पॉइंट फंक्शन ऑलवेज ट्रीटेड एज अ कंटिन्यूअस फंक्शन। उसमें फंक्शन कैसा दिया जाएगा आपको, बहुत सारे अलग से फंक्शन हो सकते हैं। फंक्शन कैसा दिया जाएगा आपको, राइट। जो भी इस तरह के फंक्शन है, दोनों तरफ से आप डिफाइन करोगे तो x greater than equal to 0 एंड x less than equal to 0, तो दोनों तरफ से अगर आपने वर्किंग की तो अगेन वी आर गेटिंग एट 0 वाले पोजीशन ही आपके पास आएंगे, उसी 0 पर बात हो रही है। दस कॉल्ड फंक्शन मस्ट बी कंटिन्यूअस एट this point, right? The same example is given there, right? Inverse of the continuous function may or may not be continuous, right? May or may not be continuous, may be continuous, right? The example on this, is it okay everyone? जल्दी से ये एग्जाम्पल एक बार आप खुद से करना चाहो तो एक बार करके देख सकते हो, देन आई कैन प्रोसीड, डू इट फास्ट। डन, फास्ट फास्ट फास्ट। Okay, done everyone, right? Now, so ये कंटिन्यूअस फंक्शन के लिए इनवर्स फंक्शन, ऑब्वियसली यू हैव टू चेक कि फंक्शन हमारे पास क्या रखते हैं, बट बहुत सारे ऐसे फंक्शन होते हैं जो पॉइंट फंक्शन,
जिस तरह से हमारे पास होते हैं कि यू हैव टू बी केयरफुल, बहुत खूबसूरत सा फंक्शन में, राइट, उस फंक्शन को कैसे डिफाइन किया जाए, राइट। fx is equal to x belongs to rational number, 1 minus x belongs to irrational number. Discuss continuity of the function, right? Discuss continuity of the function. Very good. Okay. See, बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन ये होता है, एंड बड़े मतलब ब्यूटीफुल क्वेश्चन दिस काइंड, राइट। मैंने ये बनाया, फर्स्ट y is equal to x, y is equal to x is a simple ऐसा कुछ assume कर लेता हूँ, दिस इज y is equal to x, राइट। बट मेरे को जो y is equal to x चाहिए वो केवल रैशनल के लिए चाहिए, मींस जो हमने यहाँ ग्राफ बनाया है वो स्ट्रेट लाइन तो हमारा नहीं होना चाहिए, तो होना क्या चाहिए, रैशनल है, राइट। ये जस्ट जो गैप दिख रहा है, यू नो दिस गैप इज फॉर, राइट, this gap is for rational and again this is for irrational, right। इन दोनों के बीच में जो वर्किंग हमारे पास है वो है यहाँ, राइट। एक रैशनल के लिए है, एक इरैशनल के लिए है, राइट। और दोनों हमारे पास वर्क करेगा, तो ये ख्याल रखना दोनों वर्क कर रहा है x इज इक्वल्स टू 1 माइनस एक्स के लिए, मतलब x इज इक्वल टू हाफ के लिए, राइट। x इज इक्वल टू हाफ पर ये कंटिन्यूअस आएगा, राइट। क्योंकि x इज इक्वल टू हाफ पर क्या हो रहा होगा, व्हेन वी आर पुटिंग f हाफ, हाफ इज रैशनल नंबर, सो वी आर गेटिंग वैल्यू हाफ, f हाफ प्लस h, अगर वो इररेशनल या रैशनल दोनों में से यहाँ पर आ रहा हूँ मेरे पास, तो 1 माइनस हाफ minus h, right? So this will be half again. And third case, f of half minus h, again you are getting minus half plus h, or this is half. So in all the case, f half plus h is equal to f of half minus h, limit h tends to 0 is equal to f of half, right? ये सब के सब एक साथ में डिफाइन हो रहे होंगे, तो फंक्शन मस्ट बी
known as continuous at only one point. ये डी एलम्बर्ट का एक बड़ा अच्छा ये चैलेंज को सॉल्व करना था। इसमें उन्होंने इस चैलेंज को सॉल्व किया था कि वी हैव टू डिफाइन अ फंक्शन, राइट, वी हैव टू डिफाइन अ फंक्शन। इसको रशियन एक मैथमेटिशियन थे डिस्ट्रीच ना, डिस्ट्रीच, उन्होंने भी इस फंक्शन को, राइट, उन्हीं के नाम पर भी डिस्ट्रीच फंक्शन भी बोलते हैं, या रेनड्रॉप फंक्शन भी इसको नाम दिया जाता है, राइट। रैशनल नंबर्स और इरेशनल नंबर के बीच में हमेशा गैप होते हैं, राइट। नंबर लाइन का ये सबसे सिंपल सा बेसिक रहेगा कि रैशनल नंबर्स के बाजू में जो होगा, जस्ट उसके बाद जो होना चाहिए वो इरेशनल, ये गैप बना हुआ है। तो रैशनल और इरेशनल को डिफाइन करना इज वन ऑफ द टफेस्ट जॉब जो हम लोग को डिफाइन करने होते हैं। इस कारण से जो डॉट 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 ये आपको ग्राफ दिख रहा है, राइट। इज इट ओके? राइट, ओके। ये बहुत सारे अलग अलग तरीके से फंक्शन डिफाइन होगा, जैसे फर्स्ट आई एम सेइंग एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, एक्स बिलोंग्स टू रैशनल नंबर, इज इक्वल टू एक्स क्यूब, x belongs to irrational number, right? Discuss continuity of the function. Second, it's given f r to r is a function, right, satisfying f of x plus y cube is equal to fx into fy ka whole cube, right, for xy belongs to real, right. If function f is continuous at x is equal to 0, right, prove that f is continuous everywhere, continuous everywhere, right? दो क्वेश्चन। So 3, it's okay ना बेटा? ध्यान से गणेश।
आई गेस एवरीवन इज गेटिंग दिस राइट। एक्स स्क्वायर और एक्स क्यूब दोनों का ग्राफ मैंने बना लिया, और ग्राफ बनाने के बाद जस्ट वर्किंग ऑन दिस ना, तो अपने आप दिखाई दे रहा है आपको 0 एंड 1 राइट। फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन, राइट। अब ये सेकंड क्वेश्चन में जो गिवन है इसमें कुछ चीजें ख्याल रखने की है, जैसे क्या क्या, राइट। ये गिवन है, जो फंक्शन मेरे पास गिवन है राइट, जिसकी मैं बात कर रहा हूं यहाँ पर, एफ एक्स प्लस वाई क्यूब इजिकल टू एफ एक्स इंटू वाई क्यूब ना। सबसे पहला काम, क्योंकि मुझे 0 पर ही बात करनी है, तो सबसे पहला काम क्या होता है, एक्स और वाई दोनों को मैंने 0 रख दिया राइट। f0 4 minus f0 is equal to 0, f0 into f0 का cube minus 1 is equal to 0, means I am getting either f0 is equal to 0 और f0 is equal to 1। ये दो बातें मेरे पास आ गई, या तो ये ट्रू है या ये ट्रू है, ये दो हमें दिखाई दे रहा है ये राइट। f0 एंड f1, f0 की वैल्यू 0 है, f0 की वैल्यू 1 है राइट। ये दो हमारे पास राइट। अब मुझे क्या चेक करना है कि फंक्शन कंटिन्यूअस है या नहीं, एंड फंक्शन गिवन है ये। तो मैंने अगर f0 प्लस h एंड 0 माइनस h था, तो अगर मैं fx प्लस h रखूं, लिमिट h टेंड्स टू 0 राइट। f0 प्लस h अगर मेरे पास फंक्शन है, h की जगह पर मेरे को गिवन है y क्यूब राइट। अब y क्यूब मेरे पास गिवन है, सो वी नो दैट फंक्शन जो भी मेरे पास है y क्यूब के लिए ना, क्या क्या पॉसिबिलिटी होती है fx के लिए राइट। fx प्लस वाई क्यूब, मतलब मैं बोल सकता हूँ इसे क्या, fx प्लस h टू द पावर 1/3 का पावर 3 राइट, लिमिट h टेंड्स टू 0। सो दिस विल बी fx into fh टू द पावर 1/3 का पावर 3 राइट। अब अगर f0 की वैल्यू 0 दे दिया तो ये हमेशा 0 आएगा, मतलब कांस्टेंट फंक्शन ही हो गया। और अगर मैं f0 की वैल्यू 1 दे दिया तब भी ये fx ही आ गया राइट। तो वो 0 रहे या 1 रहे, दोनों केस में मेरे को या तो वो 0 दे रहा है या fx दे रहा है। और अगर ये fx मेरे पास फंक्शन आ रहा है तो मैं बोल सकता हूँ fx प्लस h लिमिट h टेंड्स टू 0 इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ x माइनस h इज इक्वल टू fx राइट। फर्स्ट ये रहा, सेकंड ये रहा कि एफ एक्स प्लस एच इज इक्वल टू एफ एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स माइनस एच इज इक्वल टू 0, हमेशा वो 0 ही हो गया। तो दोनों ही केस के लिए मैं बोल सकता हूँ कि फंक्शन तो मेरा कंटिन्यूअस है। तो बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे जिसको यू हैव टू बी केयरफुल राइट, कि सॉल्व करने के लिए आपको स्टार्टिंग जो करनी है f0 की वैल्यू निकाला, वहां से आगे बढ़ा और धीरे 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 राइट एक एक करके मैंने फंक्शन को डिफाइन कर दिया। इन द सेम वे इफ आई एम गिविंग यू f ऑफ x प्लस वाई इज इक्वल्स टू fx into fy for all xy belongs to R, and fx is equals to 1 plus gx into gx right, where limit x tends to 0, g of x is equal to 0, and limit x tends to 0, g of x exists, right? Then prove that function fx is continuous for all at continuous for all x belongs to R, right? देखो लास्ट क्वेश्चन में हमने क्या किया कि सबसे पहले जब भी ऐसा रहा ना, मैंने 0 की वैल्यू निकाली, तो x और y दोनों को 0 पुट किया तो f0 की दो पॉसिबल केस आ गया। फिर गो टू द बेसिक, बेसिक क्या है, fx प्लस h fx माइनस h दोनों निकाला और fx ये तीनों की वैल्यूज निकाल के देखी।
या अगर वो जीरो है तो एफ जीरो प्लस एच जीरो माइनस एच सब में सेम आएगा। अगर ये एफ एक्स प्लस एच गिवन है, यहाँ एच है तो मेरे क्वेश्चन में एच क्यूब था तो मैंने यहाँ एच टू द पावर 1/3 का पावर 3 कर दिया, तो मेरे पास ये फंक्शन आ गया एफ एक्स एक आ गया, एक ये फंक्शन का पावर 3 आ गया, राइट। इसकी वैल्यू जीरो है, ये आ गई, ये एफ एक्स आ गया, देन वी आर गोइंग बैक, राइट। एफ एक्स प्लस एच के लिए वही चीज, एफ एक्स माइनस एच के लिए वही चीज, ठीक है। ये दूसरा क्वेश्चन मैंने आप लोगों को दिया है, ध्यान से देखो। अमोल ठीक है, इट्स ओके अमोल। वेरी गुड, सही है ना। लुक, गिवन इंफॉर्मेशन से कैसे डील करना है ये देखो, राइट। गिवन है मेरे पास एफ एक्स प्लस एच जो गिवन है, एफ एक्स वाई मेरे पास गिवन है, राइट। फंक्शन को कैसे डील करें, तो ये गिवन है एफ एक्स इंटू एफ वाई फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंग्स टू आर, राइट। एंड एफ एक्स गिवन है, राइट, दिस थिंग एज वेल एज जी एक्स इज जीरो, राइट। ये सबसे इंपॉर्टेंट हमारे पास एक इंफॉर्मेशन है, एंड ये भी साथ ही साथ एक फाइनाइट वैल्यू होना इसको यहाँ पर कंफर्म कर रहा है, जो भी वैल्यूज होगी एक फाइनाइट वैल्यू हो रही है, राइट।
अब अगर ये फाइनाइट वैल्यू हो रही है तब क्या होगा, राइट? लिमिट h टेंड्स टू 0, g ऑफ h इज इक्वल टू 0, राइट? एंड g0 की वैल्यू भी ऑब्वियसली 0 है, तो यहाँ से मैं ये स्टेटमेंट भी दे सकता हूँ 0 प्लस h रहे या 0 माइनस h रहे, दोनों केस में यू आर गेटिंग द सेम वैल्यू 0, राइट? सिमिलरली g x tends to 0 के लिए, so I can say g0 plus h, limit h tends to 0 is equal to limit h tends to 0, g0 minus h is equal to g0. ये तीनों पर वैल्यू जो है कोई फाइनाइट वैल्यू है, उसको नाम दे दिया मैंने a, राइट? fx मेरे पास जो गिवन है, मैंने f ऑफ x plus h कर दिया, राइट? 1 plus g of x plus h, capital G of x plus h, limit of h tends to 0, limit of h tends to 0. ऑब्वियसली बात है, 1 पे तो कोई लिमिट लगनी नहीं है, राइट? राइट? तो g ऑफ x प्लस h पर मैंने रखा, तो x टेंस टू 0 पर हमारे पास, राइट, एक लिमिट यहाँ लग रही है, एक लिमिट यहाँ पर है, एक लिमिट यहाँ पर है, राइट? सिमिलरली यहाँ पर एक लिमिट लग रही है, राइट? तो इन दोनों लिमिट के लिए अगर मैं वर्किंग कर रहा हूँ तो क्या होगा, राइट? वो यहाँ पर, राइट? अब इसी वर्किंग को मैंने थोड़ा सा आगे बढ़ाया, राइट? 0 प्लस h पर ये, this is 1 plus 0 into some finite value will be 1 only, right? 0 minus h पर अगर आप देखना चाहते हैं, 0 minus h पर आप देख ले, right? x को 0 हमने लिया तो 0 पर भी वहां पर वही दिखाई दे रहा है, x plus h पर भी मैं ले रहा हूं तो वही मुझे दिखाई दे रहा है, और x minus h पर भी सेम है, राइट? तो तीनों वैल्यूज पर मेरे को वहां पर सेम के सेम वैल्यूज आ रहे हैं। अगर मैंने f of x plus h रखा, राइट, g ऑफ x प्लस h, और 0 के लिए f0 की वैल्यू जो है मेरे पास 1 है, राइट? अब g ऑफ x प्लस h एंड g ऑफ x माइनस h, राइट, दोनों वैल्यूज पर भी अगेन व्हाट वी आर गेटिंग, राइट, जो भी हमारे पास फंक्शन है उसमें fx इंटू fy, राइट, ये गिवन है और ये दोनों गिवन है। मैंने जैसे f ऑफ x प्लस h रखा तो व्हाट आई कैन सी fx इंटू fh, राइट? fx को बाहर रहने देता हूँ, fh को लिख देता हूँ 1 प्लस जी एच इंटू जी एच, राइट? लिमिट h टेंस टू 0, लिमिट h टेंस टू 0, लिमिट h टेंस टू 0, राइट? ये मेरे पास फंक्शन है f ऑफ x प्लस h, लिमिट h टेंस टू 0 इज इक्वल टू fx बाहर है, अंदर का वैल्यू 1 प्लस फिर से 0 इंटू ए 0 आ गया, मतलब ये फंक्शन भी मेरे पास fx आ गया। माइनस में भी सेम का सेम वर्किंग रहेगा, तो दिस कुड बी द f ऑफ x प्लस h, लिमिट h टेंस टू 0 इज इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ x माइनस h इज इक्वल टू fx। ये तीनों वैल्यूज मेरे पास साथ में आ जाए, राइट? अगर ये तीनों चीजें साथ में आ रही है तो फंक्शन मस्ट बी कंटिन्यूअस। इज इट ओके? समझ में आई ये बात सभी को, राइट? कभी कभी ऐसा भी आपके साथ हो सकता है, कंटिन्यूटी के लिए आपको पॉइंट नहीं दिया जाए, यू हैव टू थिंक कि कौन से पॉइंट पर फंक्शन की कंटिन्यूटी चेक करनी है। जैसे मैंने कहा एग्जामिन, राइट, continuity of fx is equals to limit n tends to infinity sin x upon 1 plus 2 sin x to the power 2n in x belongs to 0 to pi. X belongs to 0 to pi. Take your time. Yes, why not?
डन। कुछ पूछना तो नहीं है?
Done everyone? Very good, Sampriti, very good. Dominic, very good. और Sampriti, first वाले का ना, just you have to show कि what would be the function where this will be continuous and discontinuous, everything, right? वो केवल उस पर discontinuous, continuous में points भी मेरे को निकालने पड़ेंगे वहाँ पर. Yes, अभी देखता हूँ वो भी. Start with first. Done everyone? Okay. Start with first one. राइट, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी. अच्छी बात यह है कि लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी गिवन है एंड फंक्शन जो मेरे पास गिवन है वो तो है ही मेरे पास. राइट, 0 से पाई के लिए या 0 से 2 पाई जहां पर भी आपको चाहिए. राइट, 0 से पाई के लिए वी हैव टू डिफाइन व्हाट वुड बी द फंक्शन, कहां तक इसे जाना चाहिए. राइट, fx. राइट, अगर ये सब के सब मेरे पास जो है वो 2 sin x. राइट, अगर 2 sin x की वैल्यू 0 से 1 के बीच में हो जाए, क्योंकि ये तो स्क्वायर है तो always this will be positive, right? तो 2 sin x की वैल्यू अगर 0 से 1 के बीच में हो जा रही है तो ऑब्वियसली दिस क्वांटिटी जो यहाँ पर क्वांटिटी है दिस विल बी 0. राइट, अगर वो 0 से 1 के बीच में हो जाती है तो 2 sin x 0 से 1 से बीच के होने का मतलब है कि x लाइज बिटवीन 0 to π/6. तो 0 से π/6 में फंक्शन इज नथिंग बट sin x ओनली. राइट, सीधा का सीधा मेरे को फंक्शन sin x का मिल ही गया. राइट, सेकंड, अब अगर मैं बोलता हूं कि x की वैल्यू π/6 ही हो जाए. राइट, एग्जैक्टली वैल्यू मस्ट बी इक्वल टू π/6, सो दिस विल बी 1. राइट, और π/2 पर 1 बाई राइट, π/6 पर दिस विल बी 1, एग्जैक्टली 1/2 जो भी मेरे पास फंक्शन है वहां पर वो डिफाइन कर रहा होगा. राइट, ठीक, वहां के लिए डिफाइन हो रहा है. अब x की वैल्यूज अगर ना π/6 से लेके 5π/6 तक हो जाए तो ऑब्वियसली दिस वैल्यू विल बी ग्रेटर देन 1, और ग्रेटर देन 1 की वैल्यू जो होगी अगर इनफाइनाइट पावर ले रहा है तो दिस विल बी टेंडिंग टुवर्ड 0 को जा रही होगी. फिर 5π/6 से यही वाली वैल्यू है 5π/6 से पाई तक में फिर से वही डिफाइन हो रहा होगा और 5π/6 पर यही डिफाइन हो रहा होगा. ये मेरे पास फंक्शन है, sin x है. ओके, दिस इज 1/4. राइट, sin x है हाफ 1/4 है एंड 0 है. ये तीन फंक्शन हमारे पास आ रहे हैं. sin x है 1/4 है एंड 0. राइट, इज इट ओके एवरीवन? राइट, तो यहाँ पर फंक्शन की डिसकंटिन्यूटी मेरे को चेक करनी है तो π/6 पर चेक करनी है, 5π/6 पर चेक करनी है. तो सिंपली यू हैव टू सी दिस कि π/6 एंड 5π/6 पर फंक्शन अपने को किस तरह से डिफाइन कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है. राइट, ओके, फर्स्ट वन. सेकंड इज अ ब्यूटीफुल क्वेश्चन. कई बार ये क्वेश्चन अलग अलग तरीके से आपको सेकंड क्वेश्चन जो यहाँ दिख रहा है वो मिल जाएगा. राइट, एक्स स्क्वायर ई टू द पावर, तो एक बार हमने कहा 0 प्लस एच. राइट, एच स्क्वायर कॉस ई टू द पावर 1/h. राइट, लिमिट h टेंस टू 0. याद होगा हम लोगों ने बहुत बार ये पहले बात किया हुआ है कि दिस वैल्यू. राइट, ये अंदर में जो वैल्यूज मेरे पास आ रही है दिस वैल्यू, ये जो अंदर में जो वैल्यूज मेरे पास आ रही है दिस इज इन्फिनिटी. राइट,
और cos infinity जो भी होगा ये एक फाइनाइट वैल्यू को जा रहा होगा. This must gives the value that must be finite. ये फाइनाइट वैल्यू को जा रहा है, ये वैल्यू, राइट. ये वैल्यू एक फाइनाइट वैल्यू को जा रहा है ना, राइट. और ये मेरे पास h स्क्वायर है, तो ऑब्वियसली दिस विल बी टेंडिंग टुवर्ड 0. 0 प्लस h के लिए, 0 माइनस h के लिए, दोनों के लिए वही बात जा रही है, राइट. दिस इज गोइंग टू 0 बट दिस इज गिवन एज 1, सो दोनों में मैच करना इज नॉट पॉसिबल इन दैट वे, राइट. ये तो सबसे अच्छा क्वेश्चन जो ग्राफिकल आप जाएं sin x एंड cos x के लिए, राइट. तो cos का एक बार मैंने ग्राफ ड्रॉ कर लिया और एक बार sin का ग्राफ मैंने ड्रॉ कर लिया, राइट. I guess everyone is getting this. जहां पर मेरी रिक्वायरमेंट है, राइट, वो पॉइंट्स आपको दिखाई दे रहे हैं, राइट. ओके, पाई बाई 4 है, पाई प्लस पाई बाई 4 है, जैसे जैसे आप जाते जाओगे 3 पाई बाई 4, पाई बाई 2, राइट. फर्स्ट वाले में क्या प्रॉब्लम? Treat, you want to unmute yourself? Raise your hand, please. So, Treat. सर वो जो